उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट देख रहे हैं और यह सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी? ऑप्शन बी लाहौर में। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 53, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोकोट्रा आइलैंड जो है उसके बारे में सही निकालना है। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। नहीं, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। हाँ, ये सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक के लिए यह नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा? क्योंकि मनी बिल जो होता है केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ होता है प्रश्न काल की ठीक पश्चात का काल या समय। द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें नॉट पूछा गया है, तीर्थंकर के बारे में दिया गया। हम लोग जानते हैं कि 24 जैन तीर्थंकर है। इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है वासु पूज्य, समेत शिखर जो है इनका निर्वाण स्थल नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है जेनेट येलेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, क्रोनोलॉजी करना है। गोलकनाथ जो केस था 1960 में था, केशवानंद भारती केस 1973 में था, 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले गोलकनाथ, फिर 24वां संविधान संशोधन, फिर केशवानंद भारती और 42वां संविधान संशोधन लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील है? पूर्वी तट, पूर्वी तट का मतलब हो गया ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न, यानी कि इस तरह पर कौन सा है? चिल्का लेक है, और चिल्का लेक जो है वो लेगून है। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो यह हो जाएगा INS तलवार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है C6H12O6, तो इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संघीय, फेडरल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा जो संविधान है कुछ इस तरह से, प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का कुछ इस तरह से, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 जो है इंपॉर्टेंट वर्ड से स्टार्ट होता है, संघीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन अमीर हसन सिज्जी ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आया था? क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो तकनीकीवाद एवं नौकरशाह। नौकरशाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से जो रेड टेपिज्म है यानी कि लाल फीताशाही का कॉन्सेप्ट हो जाता है।
इसलिए यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, रिंगेल मेन स्केल, यह किसका घनत्व मापता है? तो धुआं, स्मोक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायोकोम सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है और सही हमें निकालना है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध एक सत्याग्रह था। हाँ, वायकोम सत्याग्रह जो है, इट वाज अ सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह। यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, शो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि यहां पर श्वसन दर हार्श हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज कर जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कि हमने कोई आलू या प्याज रखा कोल्ड के स्टोरेज में, तो वहां पर यही होता है कि उसका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज कर जाता है, इसलिए उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूल किसने प्रतिपादित किया था? तो यह अगस्त कामेट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो। क्वेश्चन नंबर 73, फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो इवेला का विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला नाइजीरिया की हैं और जो निगोजी ओकोंजो इवेला हैं यह प्रथम महिला हैं जो कि विश्व जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये डायरेक्टर बनी है। ओके, और यह अफ्रीकन भी हैं और यह नाइजीरिया की हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा केंद्रीय साक्ष्यवाणी की, यह बांदा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, फॉवाटी एंड अन ब्रिटिश इंडिया जो है यह 1901 में पब्लिश किया गया था। यह दादा भाई नौरोजी की किताब है। इसमें इन्होंने वेल्थ ऑफ ड्रेन का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था कि किस तरह से अंग्रेज लोग हमारे धन को अपने देश में ले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? शोकेसी नियोगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 जो है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो यह है ओस्मोसिस, परासरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है पूछा गया है? तो सुरिनसर मानसर झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 79, फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल है अवियोलाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो यह हो जाएगा कल्चरल विविधता। गांव में कल्चरल विविधता नहीं होती है, हम की भावना होती है, वो लोग मैं पे नहीं जीते हैं, क्षेत्र भी होता है और आत्मनिर्भरता भी ग्रामीण जीवन में होती है। सांस्कृतिक विविधता नहीं होती है, एक ग्राम में मतलब कि लगभग एक ही संस्कृति को अडॉप्ट किए रहते हैं लोग। शहरों में सांस्कृतिक विविधता हो सकती है, ग्रामीण इलाके में नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ये है मोरेसी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। Which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning? Show option A correct answer. Question number 83, नीचे दिए गए कथन जिसमें कि एशर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। भाई ये बिल्कुल निर्भर है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो भी निर्जीव है वो सजीव से पर डिपेंड है और सजीव जो है वो निर्जीव पर डिपेंड है और सजीव पर डिपेंड है, निर्जीव पर डिपेंड है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, हाँ होता है। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं
योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में सम्मिलित की गई हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और मुख्यमंत्री प्रवासीय श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये तीनों किया गया है और युवा उद्यमिता विकास अभियान नहीं किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धुआंधार, बूढ़ा घाघ प्रपात जो है यह कांची नदी पर नहीं है। धुआंधार तो नर्मदा रिवर पे है ही, धुआंधार जो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा जो है नाइट्रिक अम्ल के चलते नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, ज्वालामुखी पर्वत और देश के बारे में है, तो माउंट एटना जो है वो इटली में है। माउंट एटना जो है इटली में है। यदि ये केवल मिल जाता तो हमें ये हो जाता, या फिर जैसे माउंट रेनर जो है यूएसए में है, तो 4 और 1 इसी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। मैच करना था ज्वालामुखी पर्वत और उनके देश। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से एलपीजी का मुख्य अवयव नहीं है, तो मुख्य अवयव है पूछा गया है। सो ब्यूटेन जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो जोंक रिवर नहीं है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य प्रदर्शित किया जाता है, तो यह मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सरस आजीविक मेला 2021 नोएडा में लगाया गया था। नोबी और कांतो मैदान जो है यह जापान में है। क्वेश्चन नंबर 93, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में नवंबर 2020 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में कहां पर मनाई थी, तो शाहजहांपुर में मनाई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है इस पर एक मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। हमने इसे 12 मार्च 2021 से स्टार्ट किया था और यह 75 वीक तक चलेगा, 15 अगस्त 2023 तक। ये इसका टाइम पीरियड भी याद रखना होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 95, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में पूछा गया है, इसमें केवल ऑप्शन बी सही होगा। स्टेटमेंट 2 केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, नहीं होते हैं, केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए अभिकथन एक गलत है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर, एक गलत है लेकिन आर सही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, जैसे कि अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं और वो मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 98, संघीय बजट 2021-22 में इसका सही आंसर हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 99, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, यह हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है काला सागर के तट पर नहीं है, तो सीरिया नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया जो है यह ब्लैक सी से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने मेडिटेरियन सी का एक वीडियो डाला है, उससे भी ये किया जा सकता है। सीरिया जो है वो ब्लैक सी से नहीं टच करता है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के बारे में उनका काल क्रमानुसार क्रोनोलॉजी लिखना है। तो सबसे पहले जो है रॉल्फ फिंच आता है, रॉल्फ फिंच के बाद विलियम्स हॉकिंस आता है, फिर निकोलस डाउंट आता है, फिर टॉम्स रो आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को की प्रभाविता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 का जो है इसमें मैचिंग करना है हमें। जयमंडल और अवस्थिति सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में
पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में है और नोकरेक जो है मेघालय में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। निम्नलिखित में 1926 में गठित जो नौजवान सभा थे, इसकी जो स्थापना थी वो भगत सिंह ने किया था। इसमें पूछा गया है कि सदस्य नहीं थे, तो अंबिका चक्रवर्ती सदस्य नहीं थे। इंडोनेशिया के द्वीपों को हमें पश्चिम से यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ सजाना है, तो यह सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील जो है सांबर झील है, जो राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो होम इन द वर्ल्ड है, और मद्रास में शायद 1687 में किया गया था। ये 1687 में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। इसको एक बार देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 109, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें 30 जो है ब्लू चिप कंपनियों की मापन की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सेंसेक्स इज द पॉपुलर इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड इन बीएसई शो 30। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। हाँ सही है। भारत में पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। हाँ दोनों सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? जो हापुड़ है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, और ये साउथ अफ्रीका के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कई बार इनके कंट्री से रिलेटेड भी पूछा गया है कि क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के थे, तो साउथ अफ्रीका के थे। मिकोंग नदी के बारे में ऑप्शन एक केवल करेक्ट आंसर है कि मिकोंग जो है उद्गम तिब्बत के पठार से है, और यह कंबोडिया में डेल्टा नहीं बनाती है। समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? शो रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 जो है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार जो है सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण जो है वो यूरोप में के कंट्रीज हैं। कथन और कारण के बारे में कहा गया है। इसका ऑप्शन डी होगा। ए गलत है और आर जो है सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुगम्य भारत जो है ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किया गया है। विद्युत विभव के संदर्भ में हमें इसमें सही फाइंड करना है। यह एक अदिश है। ओके, स्केलर क्वांटिटी होती है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यह स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 जो है मैच करना है। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी जो है तमिलनाडु में डोडा बेटा है, राजस्थान में गुरु शिखर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, एक अनविनीकृत यानी कि नॉन रिन्यूएबल जो है वो पेट्रोलियम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 122, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किसने भारत का व्यापार शेष अधिकाय सर्वाधिक रहा है? तो यूएसए के साथ रहा है 123। अभी जो है वो चाइना के साथ है हमारा। सॉरी, इसमें सरप्लस को पूछा है, तो सरप्लस का मतलब हो गया कि हमने ज्यादा माल वहां भेजा है और यूएसए से कम माल हमने लिया है। जो सबसे ज्यादा डिफिसिट है ना वो चाइना के साथ है। चाइना वाले हमारे देश में बहुत ज्यादा माल भेजते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम चाइना में भेज पाते हैं। लेकिन यूएसए में इसके जस्ट ऑपोजिट है, हम लोग वहां पे ज्यादा माल भेजते हैं और यूएसए से हम लोग कम माल खरीदते हैं। वो सरप्लस पूछा है, तो यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति 2004 में बनी थी। कार्बन क्रेडिट जो है वो क्वेटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आया था। क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, और क्वेटो जो है वो जापान का एक शहर है, और क्वेटो का जो सिस्टर सिटी जो है वो बनारस को माना जाता है। यानी कि जो वाराणसी है हमारा रिलीजियस पर्पज से जिस तरह से फेमस है इंडिया में, उसी तरह से क्वेटो जो है जापान में रिलीजियस पर्पज से फेमस है। तो ये भी जानना होगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्वेटो जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो जापान में है। जैसे मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। सातवाहना शासकों के बारे में पूछा गया है। सातवाहना की जो भाषा थी, मतलब उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो प्राकृत लैंग्वेज थी। और सातवाहना काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। हाँ मिला था, हर एक में मिलता ही है लगभग, केवल औरंगजेब के शासनकाल को छोड़ दिया जाए तो
मुगल साम्राज्य में भी मिला, लेकिन औरंगजेब का जो शासनकाल था वो एक उसमें एक्सेप्शन है। सातवाहना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ये भी याद रखना होगा, प्राकृत भाषा थी। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पाराबैंगनी किरणों को काटता है? कांच जो है वो है क्रुक कांच। स्थानीय पवन और उनके स्थान के नाम हमें नहीं सुमिलित है, तो शामल जो है ऑस्ट्रिया में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128, मैच करना है। राजस्थान में जो अपनी सीट है वो 10 है, गुजरात में 11 है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 जो है 2019 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट पिक्चर को, वो है नोमैन लैंड जो है, इसकी जो डायरेक्टर है वो है स्लोए झाओ है ये। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अलास्का जो है, अलास्का में कोरियाक जनजाति नहीं मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का। क्वेश्चन नंबर 131, पंचायती राज के बारे में पूछा गया है। पंचायती राज से रिलेटेड जो है अपना डिफरेंट जो हमारे समिति थे, यानी कि कमेटी जो है पंचायती राज से रिलेटेड, क्रोनोलॉजी इसका लिखना है कि कौन सबसे पहले आए। अशोक मेहता कमेटी है, एल एम सिंघवी है, बी आर है, जे वी है। तो सबसे पहले बी आर मेहता समिति आई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाई उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेशन। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133। इसमें पूछा गया है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी? हाँ थी, लेकिन आज कल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सिंपल सी बात है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख कारण है, जैसे कि कोसी रिवर बिहार की काफी अपहरण करती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सही है दोनों स्टेटमेंट, और आर जो है वो कारण वो ए को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य संघ और राज्य के मध्य कर राजस्व का वितरण हेतु सिफारिश देना। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अभी 15वां फाइनेंस कमीशन लागू हो गया है, 2021 से 26 के बीच में चलेगा, और इसके जो चेयरमैन थे वो एन के सिंह थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 135, श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है, तो यह इसमें 3 को छोड़कर, इसको छोड़कर तीनों को किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 135 का। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? तो एम ए अंसारी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 137, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यह उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और सबसे कम जो है वो सिक्किम में पॉपुलेशन है स्टेट में। विषय और अनुच्छेद को जो हमारा आर्टिकल है उसको सुमेलित नहीं है कह रहा है। द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अनुच्छेद 43A में नहीं है, और बाकी जो तीनों हैं वो मैच कर रहे हैं। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसमें नहीं पूछा गया था नॉट करेक्टली मैच्ड, सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा आर्कटिक में भारत का स्थायी और अभी जो परिचालन में है वो है भारती और मैत्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? शो भारती एंड मैत्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 जो है इसमें पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। बजरंग पुनिया को रजत पदक नहीं, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था, सिल्वर मेडल नहीं ब्रॉन्ज मिला था, कांस्य पदक मिला था। पीवी सिंधु को कांस्य मिला था, मीराबाई चानू को रजत और नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला था। ये तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो है यह गलत मैच कर रहा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसे जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 143 ग्रंथ और रचयिता के बारे में हमें मैच करना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। रागमला जो है यह पुंडरीक विट्ठल ने की थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 143 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 में स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र आरंभ में संसद के दोनों सदनों को की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। हाँ करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं। हाँ वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था, तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया था। लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, तो यह फूलकली यानी कि फ्लावर बर्ड का है, ग्लोब। हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑन द बास्केट ऑन विच बेसिस इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्ड, सो यह हो जाएगा कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शीर्ष मुद्रास्फीति टोकरी जो है वो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापी जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 का हम लोग देखते हैं, एसर्शन और रीजन वाला है। इसमें स्टेटमेंट ए जो है वो गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करते हैं, नहीं करते हैं। ओके, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हाँ की जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। योजना और प्रारंभ वर्ष करना है। यदि हम लोग देखते हैं कि आम आदमी बीमा योजना जो है यह मोदी सरकार से तो रिलेटेड नहीं है, 2007 हो जाएगा। लेकिन पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत जो है यह जो है आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट कब आया, कोविड के बाद आया, तो 2021 होगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 150 निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, तो बाल गंगाधर तिलक जो है कभी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बने थे। हु एमॉन्ग द फ्लोइंग नेवर प्रेसिडेड अ सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, तो बाल गंगाधर तिलक। इस तरह से हमारे 150 क्वेश्चंस हो गए जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के।